चोरों को सबक सिखाने वाला अच्छा भूत। एक गांव में शिवा नामक एक लड़का रहा करता था। एक दिन उसके घर पे उसका मामा आया। शिवा, इस थैली में 500 सोने के सिक्के हैं। इसे काशीपट्टनम ले जाओ और इससे एक अच्छी गाय खरीद कर लाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब और चल नहीं सकता। पैसे संभाल कर रखना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ठीक है मामा जी। शिवा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया। शिवा वहाँ से पैसों की थैली लेकर जंगल के रास्ते पर निकल गया। जंगल में एक चोर पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे आते देख रहा था। वो अचानक उसके आगे से वापस गांव जाने का नाटक करते हुए निकल पड़ा। भैया, काशीपट्टनम जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही रास्ता है। पर तुम काशीपट्टनम क्यों जाना चाह रहे हो? मैं वहाँ एक गाय खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। तुम जितने पैसे ले जा रहे हो, इतने में तो गाय क्या, गाय की रस्सी भी नहीं आएगी। एक काम करो, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ गाय बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलकर तुम्हें अच्छी गाय दिला सकता हूँ। तुम क्या करते हो भाई? किसी को भी गाय, भैंस, बकरी कुछ भी चाहिए तो मैं उसे सस्ते दाम पर दिलाता हूँ। ओह, तो ऐसा है क्या? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिल गए, वरना तो मैं काशीपट्टनम जाके लुट जाता। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी। पट्टी क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं गाय और भैंस सस्ते दाम में दिलाता हूँ। ये रास्ता तुम नहीं देख सकते, ये एक रहस्य है। ठीक है भाई, बांध लो पट्टी। शिवा को पट्टी बांधकर वो दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद शिवा और वो चोर एक जगह पर पहुंच गए। पर जब उसने शिवा की पट्टी निकाल दी तो उसे पता चल गया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि एक चोर था। तीनों ने मिलकर शिवा को एक पेड़ से बांध दिया और उसके पैसे लेकर भाग गए। शिवा बहुत परेशान था। अब वो बहुत रो रहा था। उसे खोलने वाला भी कोई आएगा या नहीं उसे पता नहीं था। उसे घर का रास्ता भी नहीं पता था। उसका एक दोस्त था, वो एक भूत था। उसने शिवा की रोने की आवाज सुनी और उसके पास आ गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और कहने लगा, क्या हुआ शिवा, तुम ऐसे इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने मित्र को देखकर बहुत रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। भूत को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा दूर गए हैं। चलो हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाते हैं। उसने शिवा को अपने कंधों पर बैठा दिया और वो दोनों मिलकर सारा जंगल ढूंढने लगे। कुछ देर बाद शिवा की नजर उन चोरों पर पड़ी। शिवा ने उन्हें पहचान लिया। देखो, यही है वो चोर। वो भूत उन्हें नजर आ गया। उसने उन चोरों को बहुत मारा। भूत ने इन पैसों से उसे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी गाय दिलाई। शिवा जैसे ही घर गया वो उनसे अच्छा व्यापार करने लगा। इधर शिवा की माँ ने शिवा के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाकर शिवा को दिए, पर उसने वो पकवान भूत को दे दिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकते हो तुम? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। खरगोश को बचाया कबूतरों ने। एक जंगल में एक खरगोश का बच्चा रहा करता था। वो बहुत अच्छा था और वो हर किसी की मदद किया करता था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक बार की बात है, एक बकरा उसके जंगल में बीमार हो गया था, जिस वजह से वो अपना भोजन खुद ढूंढ नहीं पा रहा था। तब वो खरगोश का बच्चा उस बकरे के पास आया और कहने लगा, दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। वो अपने छोटे छोटे हाथों से घास लेकर आया और बकरे को दे दी और कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते
मैं ही तुम्हारा भोजन यहाँ ला कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और उसने एक दिन देखा कि एक गधे के पैर में कांटा चुभ गया था। उसे देखकर खरगोश ने कहा, दोस्त, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं धीरे से तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूंगा। उसने धीरे से अपने दांतों से उस कांटे को खींचकर निकाल डाला और वो गधा आराम से चलने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देखा। वो जल्द वहाँ से गया और एक आयुर्वेदिक पत्ता ले आया। वो उसे उसके जख्म पर मलने लगा। वो कुछ दिन तक उसकी खिदमत कर रहा था। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया तो खरगोश ने उससे कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और आराम से उड़ सकते हो। ऐसे ही वो हर बार किसी न किसी की मदद करते रहता था। एक दिन 2 शिकारी जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब उसे रास्ते में वो बीमार बकरा मिला। तब उसने उससे कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो ना मेरे दोस्त। नहीं, मुझे काम है, बाद में आना। वो निराश होकर वहाँ से भागने लगा और उसे अब रास्ते में वो गधा नजर आया। दोस्त, मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा काम करना है, जाओ यहाँ से। एक पत्थर पर कौवा बैठकर उसे देख रहा था। उस खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखकर कौवे ने कहा, बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वो डर कर तुरंत हवा में उड़ गया। बेचारा खरगोश, उसने हर किसी की मदद की, किसी ने भी उसके मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं की। तभी आकाश में 2 कबूतर उड़ रहे थे। उन्होंने खरगोश को देखा और बिना समय गंवाए अपना घोंसला उठाकर खरगोश के पास आए और कहा कि जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाओ। जैसे ही वो उस घोंसले में बैठ गया, वो दोनों उसे लेकर उड़ गए और कुछ देर बाद एक सुरक्षित जगह पर उसे उतार दिया। खरगोश ने उसकी जान बचाने के लिए उन दोनों को धन्यवाद कहा। खरगोश को एक बहुत अच्छा सबक सीखने मिला कि हमेशा दूसरों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपना बुरे समय में अपना साथ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त हमारी मुश्किल में हमारी सहायता ना करे, वो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं। भेड़िया को सबक देने वाली बकरी की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था। कोई भी छोटा सा जानवर देखने पर भी वह उसे ना छोड़ता। किसी के भी होशियारी दिखाकर बचने की कोशिश करने वाले चाल को मात देकर उसे अपना भोजन बना लेता। उसी जंगल में एक छोटा सा घर में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वे सब घास चरने के लिए बाहर आने पर बकरी के बच्चों को देख वह भेड़िया के मुंह में पानी आ जाते थे। बकरी के बच्चे बहुत ही नरम हैं। माँ के ना होने के समय पर माँ के बिना मुझे किसी एक दिन अकेले मिलेंगे ही, तब लूंगा उनकी खबर। सोचकर उन बकरी के बच्चों को खाने के लिए भेड़िया अक्सर कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के पहरा देने पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन काम से माँ बकरी को बाहर जाना पड़ा था। जाते जाते, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, बोलकर सावधानियां बरतती गई। ये सब भेड़िया चुपकर देख रहा था। यही समय है, माँ बकरी के वापस आने तक किसी भी तरह बकरी के बच्चों को खाना है। सोचकर एक चाल सोची। माँ बकरी के जाने के कुछ समय बाद भेड़िया बकरी के घर आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों। अंदर के बच्चों को वह अपनी माँ की आवाज जैसे नहीं लगी। हमारी माँ की आवाज तो ऐसे नहीं होती, उन बकरी के बच्चों ने कहा और भेड़िया चला गया। कुछ देर बाद दूसरी चाल से फिर आ गया। अब बकरी की आवाज में, दरवाजा खोलो बच्चों, कहा।
माँ आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो खाले पैर दिखे। नाना, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं। उन बकरी के बच्चों ने कहा। ये तो बच्चे ही है सोचा, लेकिन ये तो मुझसे भी चतुर सोचने लगे। रुको, अभी इनकी खबर लूंगा। सोचकर भेड़िया तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंग लगाया और फिर से आया। चल चल के पैर जकड़ गए। दरवाजा खोलो बच्चों करके कहने पर आवाज पैर अपने माँ के जैसे ही होने से बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया सामने रहने वाले 2 बच्चों को निगल गया और उधर से चला गया। कुछ देर बाद माँ के वापस आने पर एक बच्चा ही रोता हुआ दिखा। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से में भेड़िए के गुफा के पास गई। भूख बुझाकर अच्छे से नींद में रहने वाले भेड़िया के पेट काट कर अपने बच्चों को धीरे से बाहर खींच लिया और कुछ पत्थरों को भेड़िए के पेट में डालकर फिर से टाके लगा दी। बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। फिर कुछ देर बाद नींद से उठने वाला भेड़िया कुछ नहीं जानता था और प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए झुकते ही पत्थरों के वजन से नदी में गिर के डूब गया। भेड़िए के पीछा छूटने से बकरी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हुए। तब से वे सब जंगल में चैन से रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमारी दृष्टि और सोच का सीधा हम पर ही असर होता है।